दोस्तों, ईरान और इजराइल क्या एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर आ खड़े हुए हैं क्या? क्योंकि धमकियों का जो सिलसिला है एक बार फिर से पहले की तरह ही शुरू हो चुका है और यही हुआ था 12 दिन के उस एग्रेशन से पहले जो अभी शुरू हो चुका है। तो इसीलिए इस तरीके की संभावनाएं, इस तरीके की आशंकाएं और कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या एक बार फिर से ये एग्रेशन शुरू होने जा रहा है क्या? आज के इस वीडियो में इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। गजा में क्या हो रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। इजिप्ट में आखिर क्यों, इजिप्ट को लेकर के आखिर क्यों लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा और इसके अलावा तमाम सारी मिडिल ईस्ट की खबरें जो मैं आपको दिखाने बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एक बयान मैं आपको दिखाता हूं जो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान की तरफ से दिया गया और बयान क्या सीधे तौर पर धमकी दे दी गई है इजराइल को। उन्होंने सीधे तौर पर धमकी देते हुए क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, इस वीडियो में देखिए सीधे तौर पर ये दावा किया गया है। वर्ल्ड वॉर नाम का ट्विटर हैंडल के जरिए वीडियो जारी किया गया। इसमें बताया गया न्यू ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल कैन डिस्ट्रॉय यूएस इन 40 सेकंड। और ये बात दोस्तों इसमें कही गई है, यानी कि इस तरीके का वीडियो वर्ल्ड वॉर 3 नाम का ट्विटर हैंडल से जारी किया गया और इस पर मधुरेंद्र कुमार ने मसूद पजेश्कियान के उस बयान का हवाला दिया जो उन्होंने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कहा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान इस बार इजराइल को और गहराई तक हमला करने के लिए तैयार है। हम संघर्ष विराम पर डिपेंड नहीं है, निर्भर नहीं करते। ये बात सीधे तौर पर कह दी और इस सीधे तौर पर इस बयान को, मसूद पजेश्कियान के इस बयान को सीधे तौर पर इजराइल और अमेरिका को धमकी माना जा रहा है। उन्होंने वो यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे तौर पर, देखिए ये प्रेस टीवी की हेडलाइन है जिसमें उन्होंने कहा कि जो ईरान का जो एनरिचमेंट है यूरेनियम का वो लगातार जारी रहेगा, वो रुका नहीं। अगर कोई ये भ्रम पाल के बैठा है कि रुक जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा और इजराइल को सीधे तौर पर नाम लेकर के उन्होंने धमकाते हुए कहा कि इस बार इजराइल पर और ज्यादा हार्ड स्ट्राइक कर सकता है ईरान अगर जरूरत पड़ी। उन्होंने सीधे तौर पर दोस्तों ये कह दिया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो ईरान जो यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है वो पहले जैसे कर रहा था वैसे करता रहेगा। और सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि ईरान जो है इसका करता रहेगा, इनरिचमेंट करेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों की हद को देखते हुए उनके दायरे में रहते हुए करेगा। उनके इस बयान पर दोस्तों इजरायली आर्मी चीफ का एक बयान सामने आया। ये देखिए, मिडिल ईस्ट मॉनिटर नाम का वेबसाइट है जिसमें बाकायदा उनके इस बयान को छापा गया। वॉर अगेंस्ट ईरान नॉट ओवर। सीधे तौर पर यह कहा कि ईरान के अगेंस्ट जो है युद्ध अभी ओवर नहीं हुआ है और यही बात मसूद पजेश्कियान बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम संघर्ष विराम पर यकीन नहीं रखते हैं, यानी कि सीधे तौर पर इजराइल और ईरान दोनों ही देश एक दूसरे पर मौका ताड़ के बैठे हैं कि कब मौका मिले और कब हमला कर दिया जाए। ये बात एकदम तय मान लीजिए कम से कम। और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, एक ईरान के राष्ट्रपति और दूसरा इजराइल का आर्मी चीफ है जो ये बयान दोस्तों जारी करा। और आर्मी चीफ ने ये बयान, इजराइल के आर्मी चीफ ने ये बयान कोई खुलेआम नहीं दिया, ये अपने ऑफिसर्स को, आर्मी के ऑफिसर्स को ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर कहा है। यानी कि इजराइल की सेना में भी ये बात पूरी तरीके से पता है कि देयर इज नो सीज फायर विद ईरान। ये बात कह दी गई है कि ईरान के साथ किसी भी तरीके का कोई संघर्ष विराम नहीं हुआ है और अभियान जो ईरान और उसके जो अलाइज हैं, जो एक्सिस हैं, उनके खिलाफ ये अभियान सीधे तौर पर जारी रहेगा। ये बात कह दी गई दोस्तों। तो इसका मतलब ये माना जाना चाहिए कि ईरान और इजराइल के बीच में कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। उधर इजराइल जिस तरीके से गजा में नरसंहार कर रहा है उसका एक और तरीका उसने खोज निकाला है। उसने गजा के भीतर हर तरीके की जो खाद्य सामग्री है या जो मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो सब कुछ बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया है। तमाम सारे लोग अब दवाइयों की एक तरीके से कमी की वजह से, खाने की कमी की वजह से भूखों तड़प तड़प कर मरने को मजबूर हो रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि तमाम सारे ऐसी खाद्य सामग्री, ऐसे व्हीकल जिन पर वो खाद्य सामग्री है, जिन पर ज़रूरी वस्तुएं हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं जो गजा को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग कंट्रीज पहुंचाते थे, वो अब फ़लस्तीन की सीमा पर गजा के बाहर रोक दिए गए हैं, सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है। और इसके पीछे दोस्तों दोषी माना जा रहा है इजिप्ट को, क्योंकि इजिप्ट जो है वो फ़लस्तीन की सीमा से लगा हुआ है और वहीं पर रफा क्रॉसिंग के पास, जो इजिप्ट की सीमा के तहत एक तरीके से इजिप्ट की सीमा पर ही आता है, और वहां पर ये
चीजें हो रही हैं, क्योंकि वहीं पर तमाम सारे वाहनों को ब्लॉक करके रोक रखा है इजरायली फोर्सेस ने। अब इसके खिलाफ दुनिया भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं इजिप्ट के अलग अलग दूतावासों पर। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए जरा। ये तस्वीर दोस्तों इजिप्ट के दूतावास की है। ये बेरूत का जो दूतावास है उसके बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर देखिए सैकड़ों की संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि रफा क्रॉसिंग पर जो तमाम सारे ऐसे व्हीकल जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, मेडिसिन हैं, जिसमें खाद्य सामग्री हैं और तमाम सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनको रोक रखा है इजरायली आर्म फोर्सेस ने, उसको वहाँ से जाने दिया जाए, बहाल किया जाए। और उसकी मांग करते हुए सीधे तौर पर इजिप्ट के दूतावास पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आरोप इजिप्ट पर लग रहे हैं कि इजिप्ट सीधे तौर पर इजराइल का साथ दे रहा है, इजराइल का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए इस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये लेबनान में जो इजिप्ट का दूतावास है उसके बाहर तमाम सारे लेबनीज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यही बात कर रहे हैं, यही मांग दोहरा रहे हैं कि उस क्रॉसिंग को खोला जाए, रफा क्रॉसिंग को खोला जाए, ताकि गजा में कम से कम ज़रूरत की चीज़ें पहुंच सके, मेडिकल की चीज़ें पहुंच सके, दवाइयाँ पहुंच सके, और इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये हुआ क्यों ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल बीते दिनों हमास और अल-कुद्स के लड़ाकों ने और रेजिस्टेंस और भी तमाम सारे जो रेजिस्टेंस फोर्सेस के जो लड़ाके हैं उन्होंने बीते कुछ दिनों में इजरायली सैनिकों को इतना बुरी तरीके से पछाड़ा है, इतना ज़बरदस्त तरीके से निशाना बनाया है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस गजा में एक तरीके से बैक फुट पर आ गई और उसके बाद इस तरीके से एक वॉर गेम शुरू हो गया इजराइल में, फलस्तीन में, गजा के भीतर एक अलग तरीके का, एक नए तरीके का वॉर गेम शुरू हो गया इजराइल की तरफ से, जिसमें सीधे तौर पर खाने को ही, फूड को ही एक हथियार के तौर पर इजराइल ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो ये एक बड़ी खबर है। उधर दोस्तों शहर इमानी में एक वीडियो जारी किया, ये एआई क्रिएटेड वीडियो है, इसको मैंने नीचे इसीलिए लिख दिया है कि एआई जनरेटेड है। तो यहाँ पर आप सोचिए कि इस वीडियो को पोस्ट करते हुए शहर इमामी ने एक तरीके से तंज कसा इजिप्ट पर और इजिप्ट और इजराइल की जो साठगांठ है उसको लेकर के कि किस तरीके से इजिप्ट जो है इजराइल का साथ दे रहा है। ये बात कहते हुए उन्होंने ट्वीट लिखा, उन्होंने लिखा कि देयर इज नॉट इनफेमस स्कैंडलस शॉट, दिस इज द हार्श रियलिटी, व्हाट ट्रूली हैपेंस ऑन द अंडर एंड टेबल बिटवीन इजिप्ट एंड ऑक्यूपेशन। सीधे तौर पर बताया गया कि अंडर टेबल इजिप्ट और इजराइल के बीच क्या चल रहा है, ये तस्वीरें उस बात की तस्दीक करती हैं। उधर दोस्तों गजा के भीतर एक बार फिर से इजरायली आर्म फोर्सेस को रेजिस्टेंस फोर्सेस ने ज़बरदस्त तरीके से निशाना बनाया। ये वीडियो देखिए दोस्तों, ये अल-कसम ब्रिगेड जो हमास की अल-कसम ब्रिगेड है उसने ये वीडियो जारी किया है और इसने इस वीडियो जारी करते हुए इसमें दिखाया गया कि किस तरीके से अल-कसम ब्रिगेड ने, हमास की अल-कसम ब्रिगेड ने इजरायली आर्म व्हीकल को निशाना बनाया। ये देखिए, अचानक से निशाना बनाया और सेकंडों में पूरा का पूरा इजरायली आर्म व्हीकल जो है तबाह हो गया। बताया जा रहा है कि इसमें तमाम सारे लोगों को नुकसान हुआ है इजराइल को, और ये तस्वीरें दोस्तों इसीलिए जारी की गई हैं। तो दोस्तों इस तरीके से लगातार वहां पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है। गजा में तो चल ही रहा है, लेकिन ईरान पर भी अब एक बार फिर से युद्ध की स्थिति बनने लगी है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।